नमस्कार। बिहार की राजनीति जिस तरीके से हर क्षण करवट ले रही है, ऐसी राजनीति तो मैं पिछले 20 वर्षों में खास करके पटना में तो नहीं देखा है। जो दिल्ली में तय हो जाए उसको लेकर बिहार में बगावत हो जाए, और जो बिहार की पटना में तय हो जाए उसको लेकर विधानसभा में बगावत हो जाए। मतलब गजब का बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये सिलसिला इतनी दूर तलक चली गई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सारी अटकलें, सारे के सारे जो आप कह सकते हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, वो सारे रिपोर्ट बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या है वो हलचल? हमारे सारे संवाददाता अखंड बीजेपी कार्यालय में हैं। रोशन झा मुख्यमंत्री कार्य आवास पर हैं, और साथ में हमारे साथ शशांक जुड़े हुए हैं, जदयू कार्यालय में हैं। सारे रिपोर्टर हमको अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। शुरुआत हम अखंड से करते हैं। अखंड, क्या स्थिति है वहां पे बीजेपी कार्यालय में? आज दिन भर क्या हलचल रहा है? बिल्कुल सर, लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हुई है, आज के दिन तमाम कई ऐसे नेता हैं, चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सुनील कुमार पिंटू दामन थामते हैं, फिर सिद्धार्थ सौरभ दामन थामते हैं, मोहनिया के विधायक हैं वो भी थामती हैं। तो लगातार जिस तरीके से चर्चा है, और आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हलचल जो है वह देखने को मिला है। तो लेकिन अभी भी नेताओं का तकरीबन आना जाना जो है वह लगा हुआ है, और काफी यहाँ पे हलचल जो है अभी भी देखने को मिल रही है। तस्वीर देखेंगे तो आप तमाम नेता प्रवक्ता जो है वह अभी भी यहाँ पर घूम रहे हैं, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ये चीज देखने को मिल रहा है, और लगातार जिस तरीके से हलचल है वह बना हुआ है। अखंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द हुआ? सर, चर्चा इस बात को लेकर था कि चिराग पासवान की वजह से चूंकि कई सीटें जो है वह चिराग पासवान के खाते में जाती दिख रही है, संभावित सीटों जो लिस्ट सामने आया, और उसके बाद चर्चा था कि जदयू के जो कई सिटिंग सीट है वह चिराग के खाते में जा रही है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रियों का भी सीट था जो सीटें नहीं जा सकती है। इस वजह से सीटों में अब तक पेच फंसा हुआ। भले ही नंबर ऑफ सीट जारी कर दिया गया हो नेताओं की ओर से, पर सीटों का नाम फिलहाल सामने नहीं आ रहा, और जो सामने आई है उसमें पेच फंस सकता है। इस वजह से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुआ, और संभावना यह है कि 15 तारीख को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा सकता है। अच्छा, अमित शाह के आने की खबर आ रही है? बिल्कुल सर, आज के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने हुआ शाम में 4 बजे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि 16, 17 और 18 तारीख को अमित शाह पटना में होंगे, बिहार दौरा होने वाला है, और इसी 3 दिन जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वह अपना नामांकन दर्ज कराएंगे, और इस दौरान कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बिहार में रहने वाले हैं, भारत सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तो ये जो कई बड़े कह सकते हैं कदम जो है वह लिए जा रहे हैं भाजपा की ओर से। चलिए अखंड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें लाइव जानकारी दी बीजेपी दफ्तर से, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे जदयू कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास पर हमारे दो सीनियर रिपोर्टर मौजूद है। शुरुआत हम रोशन झा से करेंगे। रोशन, क्या स्थिति है आज? क्या घटनाक्रम अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में क्या चल रहा है? सर, सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनने के बाद आज दिन भर गहमा-गहमी रही, लेकिन अभी मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक चल रही थी जिसमें ललन सिंह थे, जिसमें अशोक चौधरी थे, जिसमें विजय चौधरी थे, और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं को सिंबल दे दिया है। हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो वीडियो हमें मिला है सिंबल के साथ, उसमें संतोष निराला का नाम शामिल है, जिन्हें राजपुर सुरक्षित सीट से सिंबल दिया गया है। सिद्धार्थ पटेल को वैशाली से दिया गया है, संतोष निराला को दिया गया है, सुनील कुमार भोरे को दिया गया है, और उमेश कुशवाहा को महनार से दिया गया है। तो देखिए, दिन भर गहमा-गहमी रही। संजय झा के घर में मीटिंग होती है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, और सीट फॉर्मूला पर जो नाराजगी है जीतन राम मांझी की या उपेंद्र कुशवाहा की, उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया जाता है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होना था उसे टाल दिया जाता है, और कहा जाता है कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन सूर्यास्त होते ही सीएम आवास में गहमा-गहमी होती है, हलचल तेज होती है, और बड़े बड़े नेता सीएम आवास पहुंचते हैं, और घंटों बैठक के बाद
सिंबल भी बांटा जाता है और जिन लोगों को सिंबल दिया गया वे कल नॉमिनेशन करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या नहीं होता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जदयू के तमाम बड़े नेता नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल रोशन आपसे कि संजय झा को लेकर जो खबर आ रही है, जिस तरीके से सीधे तौर पर उन पर अटैक हो रहा है, कई सीटों को उन्होंने बेच डाला है, इसको लेकर क्या खबर है? कुछ खबरें इस तरीके की आई है? सर, सबसे आश्चर्य वाली बात है कि संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नीतीश कुमार के गुड बुक में है, लेकिन जब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है तब से उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जिस अशोक चौधरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी, जिस अशोक चौधरी को जदयू कार्यालय में भी दरकिनार किया जा रहा था, उसी अशोक चौधरी को आज नीतीश कुमार अपने हाई लेवल मीटिंग में बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं संजय झा को जो टारगेट किया जा रहा है, जो सीट को लेकर सीट शेयरिंग की बात कर ले या जो उम्मीदवारों को लेकर भूजा पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, उसमें ललन सिंह तो पहुंच जाते हैं, अशोक चौधरी पहुंचते हैं, लेकिन अकेले संजय झा को कहीं ना कहीं टारगेट जरूर किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शशांक जुड़ गए हैं और बिरजू। अब ये तो बिरजू से भी समझना चाहेंगे कि बिरजू, जदयू में चल क्या रहा है, जो जिस तरीके की खबरें आ रही है। बड़ा कल जिस प्रकार से आंकड़े सामने आए 101 101 का, तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल था कि आखिर जेडीयू चला कौन रहा है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार खबर किया था कि नीतीश कुमार का सीट शेयरिंग में इंटरफेयर है, बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन जो सीट शेयरिंग हुआ, गणित जो सामने आया, वो सवालों के घेरे में था। क्योंकि जिम्मेवारी संजय झा के कंधे पर थी, ललन सिंह के कंधे पर थी, ये जिम्मेवारी संजय ललन सराफ के कंधे पर थी कि भाई कैसे भाजपा से आप लोग डील कीजिएगा, कैसे जेडीयू को बेहतर करना है, इसकी जिम्मेवारी लोग कंधे पर थी। लेकिन जो आंकड़े आए वो कार्यकर्ताओं को हताश किया, और कल से जैसे ही आंकड़े सार्वजनिक हुए तब से जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो या फिर ललन सराफ हो, वो कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए और लोग खुलकर कहने लगे कि जेडीयू को बेच दिया इन लोगों ने भाजपा के हाथ। और रात भर जिस प्रकार का माहौल रहा, सीएम हाउस में उसकी असर दिखी। और आज जो मेरे पास जानकारी है कि तमाम जो बड़े नेता जो भाजपा से बात कर रहे थे, और यूं कहे कि जिसे भूजा पार्टी टीम कहा जाता है, उनका जमकर क्लास नीतीश कुमार ने लगाया है। और यही कारण है कि दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक गया। जेडीयू किसी भी हाल में बहुत कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती है, और करे भी क्यों? नीतीश कुमार क्यों करे कंप्रोमाइज? बिरजू, एक खबर वैशाली सीट को लेकर है, जिस वैशाली सीट को लेकर दावे किए जा रहे थे कि लोजपा वहां से चुनाव लड़ेंगे और संजय सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। वहां तो पटेल को उम्मीदवार को सिंबल दे दिया नीतीश कुमार ने। क्या हो रहा है? यही तो बड़ी बात है कि दिल्ली में ये लोग बातचीत किए, लेकिन नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने यहाँ सिंबल दे दिया कि जाइए, जो होगा हम देख लेंगे, होगा वही जो हम तय करेंगे। ये लोग दिल्ली में जाकर क्या करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वही होगा जो हम पटना में तय करेंगे। शशांक, क्या हो रहा है? जी, अभी तो बिहार की राजनीति में एक अलग खिचड़ी पक रही है, जो समझना थोड़ा मतलब संभव नहीं है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि ये सीटें लोजपा को चली गई है, तो जेडीयू कह रही है कि हम मानने को तैयार नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि ये हम चिराग को दे रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने दूत को दिल्ली भेजते हैं कि आपको जाना है वहां पर, और वो दूत जो है वो उस चरण वंदना करके आते हैं भाजपा की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ट्वीट करते हैं कि भैया जो स्ट्राइक रेट आप लोग बता रहे हैं वो स्ट्राइक रेट बन चुका है, उसका इतिहास, वो कोई स्ट्राइक रेट नहीं बना पाएगा। तो ये एक अलग खिचड़ी पक रही है एनडीए के भीतर, और खास करके राजद की भी चर्चा भी खूब हो रही है। जी, लेकिन एक खबर है, जो बात नीतीश कुमार को लेकर जो खबर आ रही थी, वो खबर चौंकाने वाली खबर है कि 101 को लेकर जो सूची अभी तक पब्लिश नहीं हुई कि कौन सा सूची। जय कुमार सिंह बगावत कर चुके हैं, मंजू गीता भी पटना पहुंच रही है, मंजीत सिंह के बारे में भी खबर आ रही है। अब आनंद मोहन के बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि वो नवीनगर शिफ्ट कर रहे हैं, नवीनगर में शिफ्ट। अभी भी बिल्कुल, हाँ, अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। पहली बार अगर हम बात करें कि 2005 से हम चुनाव प्रक्रियाओं को बहुत करीब से देख रहे हैं, खास करके एनडीए या कोई भी गठबंधन, एक बार गठबंधन हो जाने के बाद
सभी एक साथ मंच पर आते हैं और टिकट के साथ सीट की घोषणा करते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्टे जिस बात की घोषणा हो रही है उससे इतर लोग सिंबल बांटना शुरू कर दिए। क्या हो रहा है ये एनडीए के अंदर? देखिए, माना जाए तो एनडीए में शुरू है, जेडीयू अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है, भाजपा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर रही है। एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करके आज ज्वाइनिंग करवाई गई। तो ये दिख रहा है कि एनडीए में सब सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है, मांझी भी नाराज है। खुश बस एक ही दल है जिसका नाम चिराग पासवान का दल लोक जनशक्ति विलास है। कुमार बहुत नाराज है। यूं कहे कि नीतीश कुमार ने उम्मीद नहीं की थी कि हमें एक सीट मिलेगी। अच्छा, अब थोड़ा जी बात कर लेते हैं। बीजेपी कार्यालय में काफी देर से खड़ा है। अरे वो वाले जी हमारे नेताजी का क्या हुआ? चर्चा थी कि आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन देर शाम तक कई चीजों को लेकर चर्चा चलती रही कि आ सकते हैं। कभी कहा गया कि, लेकिन एक जानकारी जो थोड़ी देर पहले मिली हमें कि आरएलएम का कोर ग्रुप का बैठक चल रहा है और उस बैठक में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय कह सकते हैं क्या कि अपने कार्यकर्ताओं को मनाने का कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ताकि जिस तरीके से उन्होंने माफीनामा लिखा, तमाम चीजें लिखी, ऐसा लग रहा था कि इमोशनल वो तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हो कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जो सीटें हैं वह कार्यकर्ताओं को नहीं मिला बल्कि उन लोगों को मिल गया जो बड़े बड़े धन बली कर सकते हैं, उन्हें मिला। और परिवार को सीटें उन्होंने ली। दिनारा से आलोक का नाम आ रहा है, जिसके कारण बिल्कुल ये बगावत कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो यही वजह है कि और परिवार की वो सीटें, और जो 2 सीटें 3 सीटें हैं वो परिवार के लिए, पत्नी की चर्चा हो रही है, बेटे या बहू को लड़ाने की चर्चा चल रही है। चलिए अखंड, आप वापस आ जाइए वहां से, फिर हम आपसे फिर संपर्क कर, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। आप वापस आ जाइए बीजेपी दफ्तर आइए। अब रोशन से थोड़ा एक सवाल ले लेते हैं। रोशन, अभी माहौल क्या है? सर, सीएम आवास में अभी भी गहमागहमी तेज है। कई नेता सीएम आवास के अंदर जा रहे हैं और कई नेता वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सीएम आवास रात भले हो रही है, लेकिन सीएम आवास में हलचल तेज है। जितनी हलचल आपने दिन में नहीं देखा था वो तमाम हलचल, क्योंकि दिल्ली में सीट शेयरिंग को फॉर्मूला बनता है, संजय झा ललन सिंह लौटते हैं, संजय झा के आवास पर बैठक होती है, लेकिन नीतीश कुमार शाम होते होते जदयू के तमाम बड़े नेताओं से बैठक करते हैं। और यही कारण है कि अभी आप कह रहे थे कि जिस सीट को लोजपा रामविलास पासवान को सिटिंग फॉर्मूले में दे दिया गया, वहां से नीतीश कुमार ने सिंबल देकर ऐलान कर दिया कि वे बड़े भाई हैं और बिना पूछे कोई मनमानी नहीं चलने वाली है। चलिए, मतलब शाह के सामने जो सीटों का बंटवारा हुआ उसको नीतीश ने खारिज कर दिया। सर, मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बना है, नीतीश कुमार को कन्विंस में नहीं लिया गया। नीतीश कुमार को बारी बारी से नहीं बताया गया कि चिराग पासवान को हम कौन कौन सी सीट दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को क्या दे रहे हैं और मांझी को क्या दे रहे हैं। जब से सीट फॉर्मूला बना है तब से लगातार इस बात को लेकर कयास लग रहा है और विपक्षी दल ने तो कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए जेडीयू के ही एक बड़े नेता ने अंदर खाने मतलब डील कर ली है, क्योंकि 142 बनाम 101। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए थे। अब हम शशांक और बिरजू से सीधे हम इनसे बात कर ले। बिरजू, एक सवाल है कि कई जदयू में बहुत सारे मिलन समारोह भी हुए हैं। अचानक पार्टी दफ्तर में जाने से हम अपने दर्शकों को खबर दे दें कि जदयू के अंदर अभी इतना बवाल है कि 2 सिटिंग विधायक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और वो भी एक मंत्री के घर पर। पार्टी दफ्तर में आने के साहस कोई नेता नहीं जुटा रहा है। क्या हो रहा है जदयू के अंदर? देखिए, ये बड़ी बात है कि आज 2 सिटिंग एमएलए आरजेडी के वो शामिल हुए, और जिस प्रकार से खबरें चलनी चाहिए, चूंकि मैसेज ही नहीं मिला कि कब वो ज्वाइन कर रही है, कहाँ ज्वाइन कर रही है, अचानक से गई और श्रवण कुमार के हाथे पट्टा जो है वो पहन लेती है और ज्वाइन कर जाती है।
तो सवाल है कि जेडीयू दफ्तर लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जेडीयू दफ्तर में ऐसी तस्वीर है कि हर रोज क्योंकि जिसका भी टिकट कट रहा है या काटा जा रहा है वो पहुंच जा रहा है जेडीयू दफ्तर के, भाई क्यों काटा गया। कई जगहों पर हमने देखा कि बिना तूक का उनका टिकट काट दिया गया और जाहिर तौर पर उसकी नाराजगी होगी, रिएक्शन होगा और रिएक्शन जेडीयू दफ्तर पहुंच रहा है। तो हर व्यक्ति बचना चाह रहा है कि भाई हम नहीं सामना करेंगे, जो काटा है वो समझे हमको मतलब नहीं है, फिलहाल हमको अपना चुनाव देखना है। और यही कारण है कि बड़े बड़े नेता जेडीयू दफ्तर आना इस वक्त बंद कर दिए हैं। ज्वाइनिंग तक नहीं कोई ले रहा है कि आप जेडीयू दफ्तर ज्वाइन करवाएंगे, आप आइए घर पे ज्वाइन करवा देंगे आपको, दफ्तर नहीं जाएंगे। अरे ज्वाइनिंग करना है तो घर पे कर लेंगे। तो बचना चाह रहा हर व्यक्ति बच रहा है। शशांक क्या हो रहा है समझ पाना, इस बार का चुनाव बहुत वो है, पेचीदा ये हो चुका है। सीट अभी पहला अग्नि परीक्षा जो है वही प्रत्याशी पार नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो जनता के पास जाना तो दूसरा अग्नि परीक्षा हो जाएगा, सामने वाले से भिड़ना दूसरा अग्नि परीक्षा होगा, पहला अग्नि परीक्षा टिकट लेना हो गया है। अब एक माह से धूमल सिंह तैयारी कर रहे थे, पूरी तरीके से पार्टी के तरफ से कह दिया गया था कि तैयारी करिए, पेपर ऊपर तैयार करिए। बेचारे पेपर तैयार करके बैठे थे, अंत समय में पता चला कि टिकट काट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू सिंह, दिघा वाले बिट्टू सिंह है। आज तो बीजेपी में शामिल होने वाले थे धूमल सिंह। हाँ, बीजेपी में शामिल होने वाले थे। चर्चा थी कि जनसुराज भी जा सकते हैं। अब जैसे बिट्टू सिंह, इनको भी कह दिया गया था कि दिघा से तैयारी करिए, पूरा पदयात्रा उत्रा कर लिए, पूरा जेडीयू को लेकर झंडा ढो लिए और आज जाके अंततः जनसुराज ज्वाइन कर लिए। चलिए सभी बिरजू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शशांक आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे रिपोर्टर पटना के विभिन्न राजनीतिक हब कह सकते हैं जहां हलचल मची हुई है, वहां से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ी बात यह है कि एनडीए जो सब अपने आप को चाल चरित्र चेहरे के मामले में जो पार्टी एनडीए के साथ खड़ी है, वो तमाम पार्टी में जिस तरीके का सिर्फ फुटबॉल दिख रहा है और नीतीश कुमार अब जिस तरीके से बगावती तेवर में दिखने लगे हैं, क्या बिहार में चुनाव से पहले खेला होने वाला है? चलिए बस इतना ही। हर अपडेट के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।